नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। झालावाड़ जिले के एक घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। सभी के चेहरों पर खुशी थी। दूल्हे की बिंदोरी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच दूल्हे की करंट लगने से मौत हो गई। खुशी वाले घर में कोहराम मच गया। घटना खानपुर इलाके में हुई। सरखंडिया के औदपुर निवासी रामनिवास मीणा ने बताया कि बड़ा भाई 27 वर्षीय बहादुर मीणा सुबह खेत पर पानी की मोटर बंद करने गया था। वहां मोटर में करंट दौड़ने से वह अचेत हो गया। घर वापस नहीं आया तो खेत पर जाकर देखा तो बहादुर ट्रांसफार्मर के पास पड़ा था। उसे सांगोद सीएचसी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रामनिवास ने बताया कि बहादुर की शादी की तैयारियां घर पर चल रही थी। उसके आज 22 फरवरी को कोटा जिले के बांगडस्या निवासी खुशबू कुमारी मीणा से शादी होनी थी। सचिन पायलट से चल रही तल्खी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सलाह दी है। रंधावा ने कहा कि अशोक गहलोत परिवार के हेड हैं और यदि किसी से मनमुटाव है तो मुखिया को ही उनके पास जाकर मिलना होगा। रंधावा ने कहा, सचिन पायलट नेता हैं, गहलोत साहब सबसे बड़े हैं। कोई भी व्यक्ति परिवार का हेड है तो उन्हें ही बात करनी होगी। सचिन पायलट की भूमिका पर रंधावा ने कहा, पायलट का रोल हमेशा ही रहेगा। वे हमारे यूथ लीडर हैं। गहलोत साहब 3 बार जनरल सेक्रेटरी रहे, 3 बार सीएम रहे। पंजाब में पिछली बार गहलोत साहब ने ही टिकट बांटे थे। गहलोत साहब की औरों से जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। मतभेद कैसे खत्म करने हैं, इस मामले में वे हमसे अनुभवी हैं। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नागौर जिले के मकराना में रेप के एक 20 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को 10 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक को फैसला सुनाने के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसका मेडिकल करवाया गया। फैसले के दौरान 86 साल के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित कोर्ट में ही मौजूद था। जैसे ही फैसला सुनाया गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसका मेडिकल करवाकर परबतसर जेल भेज दिया गया। यह मामला मकराना की राजनीति में काफी चर्चा में रहा था। हालांकि रेप केस होने के बाद ही भंवरलाल भाजपा से विधायक चुना गया था। मनाना गांव की रहने वाली 22 साल की एक महिला ने लिखित शिकायत के जरिए 1 मई 2002 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। राजस्थान रोडवेज अब मुंबई तक बस सेवा शुरू कर रहा है। दरअसल निगम की ओर से 23 फरवरी से 7 रूटों पर 8 नई सुपर लग्जरी और स्लीपर बसों का संचालन शुरू करेगा। इसमें जयपुर मुंबई के लिए सीधे बस संचालित की जाएगी। इसके लिए 2048 रुपये किराया देना होगा। इसके अलावा जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को 5 घंटे में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जयपुर से दिल्ली के बीच 2 लग्जरी बसों का संचालन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से होकर करवाया जाएगा, जो दौसा होकर जाएगी। राजस्थान रोडवेज की एमडी नथमल डिडेल ने बताया, एक बार फिर जयपुर से मुंबई के बीच बस का संचालन शुरू करने जा रहे हैं। इनका शुभारंभ 23 फरवरी को परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला करेंगे। राजधानी जयपुर की चित्रकूट थाना पुलिस ने माइनिंग व्यापारी के पुत्र को ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने व्यापारी विकास चौधरी की शिकायत पर आराधना बाली और उसकी बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि वह उसे ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए ले चुकी हैं। वहीं 10 लाख रुपए की और डिमांड युवती की ओर से की जा रही है। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने युवती के खिलाफ शिकायत दी। विकास ने बताया कि युवती से दोस्ती की शुरुआत फेसबुक से हुई थी। युवती 19 फरवरी 2021 से निरंतर उसके संपर्क में थी। दोनों के बीच इस दौरान मर्जी से शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन कुछ समय बाद से युवती उसे ब्लैकमेल कर पैसा लेने लगी। युवती अब तक विकास चौधरी से 3 लाख रुपए ले चुकी है। पीड़ित का आरोप है कि युवती 10 लाख रुपए और मांग रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवर में शिक्षा का मंदिर शर्मसार हुआ है। नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म किया। मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन को मिली तो जांच के लिए टीम बनाई। जांच के दौरान मामला सही पाया गया। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले भी कई छात्राओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं की। थानाधिकारी चौथमल ने बताया कि राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के बीएससी नर्सिंग कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी कॉलेज शिक्षक सुगन चंद मेहरा को गिरफ्तार किया गया है। नर्सिंग ट्यूटर ने छात्रा को नोट्स देने के बहाने अपने कमरे पर बुलाया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद आरोपी पीड़िता पर फिर से दबाव बना रहा था। इस पर पीड़िता की ओर से शिकायत दी गई। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के शोभावास में नगारसी समाज की बिंदोली पर देर रात पथराव का मामला सामने आया। बिंदोली में दूल्हे को घोड़े पर बिठाने को लेकर विवाद हो गया। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में 2 मासूमों के साथ आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर देर रात डिप्टी भूपेंद्र सिंह व सायरा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। गोगुंदा के सायरा क्षेत्र के शोभावास गांव में नगारसी समाज के दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने को लेकर विवाद सामने आया। आरोप है कि गांव के मोहन सिंह राजपूत उनके दोनों पुत्रों ने जातिगत गाली गलौज करते हुए घर के ऊपर से पथराव शुरू कर दिया। अजमेर के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात अनियंत्रित कार चालक 2 बाइक को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। इससे मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रूपनगढ़ थाना पुलिस परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी है। दरअसल देर रात भदूल रोड पर एक अज्ञात कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में मौके पर रूपनगढ़ निवासी 22 वर्षीय चेतन और 20 वर्षीय मनोहर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य बाइक सवार नाथू कुमार और महावीर गंभीर घायल हो गए। एएसआई महादेव ने बताया कि मृतक चेतन और मनोहर सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए गए हुए थे। अलवर जिले के बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक प्रेम सिंह राजावत को 2 बार फोन कॉल कर जान से मारने की धमकी के मामले में विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। एसपी ने जल्दी एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। इतना पता चला है कि धमकी देने वाला बिहार के दरभंगा से है। उसकी मोबाइल लोकेशन मिली है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में लगी है। प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि धमकी देने वाले ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी है। भरतपुर के 2 युवकों को हरियाणा में जिंदा जलाने के मामले में बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश होने लगी है। धमकी देने वाले की लोकेशन बिहार के दरभंगा की है। एसपी ने जल्दी एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। नागौर पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब छात्रा स्कूल जाती तो दोनों आरोपी उसका पीछा करते थे और सुनसान जगह देखकर छेड़छाड़ करते थे। आरोपी उस वक्त वारदात करते जब सड़क पर कोई नहीं दिखता था। छात्रा से छेड़छाड़ कर वे भाग जाते थे। छेड़छाड़ से छात्रा इतना परेशान हो गई कि कई बार वह स्कूल नहीं गई। परेशान होकर छात्रा ने आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 20 साल के अनिल जाट और 19 साल के दुर्गाराम रायका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।